गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। पहले देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ये ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। हमें शो करना है दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, मिड पॉइंट्स को मिलाने पर जो ये अंदर फिगर बनी है क्वाड्रिलेटरल है। हमें शो करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल एक रोम्बस है। रोम्बस की क्वालिटी क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हमें यहाँ पे इसकी ऑल साइड्स इक्वल शो करनी है, लेकिन डायरेक्टली हम इस फिगर को रोम्बस शो नहीं कर सकते। सबसे पहले हम इसको एक पैरेललोग्राम शो करेंगे। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जब ये एक बार पैरेललोग्राम शो हो जाएगा तो वहां से हम एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव कर देंगे और तब ये एक रोम्बस बन जाएगा। अब पैरेललोग्राम शो करने के लिए हमने इस डायगोनल को मैच किया, ए और सी को मिला दिया पॉइंट्स को, ठीक है ना। जिससे कि क्या हुआ, हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन गई, ए डी सी और ए बी सी। हम इस ट्रायंगल ए बी सी की साइड पी क्यू को ए सी के इक्वल प्रूव करेंगे और ट्रायंगल ए डी सी की साइड एस आर को ए सी के इक्वल प्रूव करेंगे। जब दोनों ए सी के इक्वल हो जाएंगी तो फिर इसका मतलब ये दोनों आपस में भी इक्वल और पैरेलल होंगी। तो इस तरह से हम इसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। पहले देखते हैं गिवन क्या है। गिवन है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। प्रूव क्या करना है कि पी क्यू आर एस क्या है? एक रोम्बस है, ठीक है। तो प्रूफ हम शुरू करेंगे। अब देखिए हमने डायगोनल को मैच कर दिया है, दोनों पॉइंट्स को मिला दिया है आपस में, तो दो ट्रायंगल्स बन गई। तो पहले हम लेंगे ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ABC, अगर आप ABC में देखें, इस ट्रायंगल में P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB and Q is the midpoint of BC and Q is the midpoint ऑफ बी सी। ये हमें गिवन भी है, ठीक है। तो P जो है मिड पॉइंट है ए बी का, Q मिड पॉइंट है बी सी का। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हम मिड पॉइंट थ्योरम को यूज कर सकते हैं। वो क्या कहती है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। हमने ट्रायंगल ली ए बी सी, इसमें ए बी का मिड पॉइंट पी, बी सी का मिड पॉइंट क्यू, इन दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो ये लाइन बनी। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम ये साइड जो है, ये लाइन जो है ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होगी, यानी कि पी क्यू पैरेलल टू ए सी होगा। तो वही अब हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं देयरफॉर पी क्यू पैरेलल टू ए सी, ठीक है। और साथ ही मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि ये जो पी क्यू होगी ये हाफ ऑफ ए सी भी होगी, ठीक है। यहां हम लिख देंगे बाय बी पी टी और ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन 1। अब हम बात करेंगे ट्रायंगल एडीसी की। इन ट्रायंगल एडीसी वहां पे क्या है? एस इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। एस किसका? एडी का मिड पॉइंट है। एंड आर इज द मिड पॉइंट ऑफ सीडी या डीसी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी एमपीटी क्या बन जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम से? देयरफॉर एस आर इज पैरेलल टू एसी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। इक्वेशन 2 और ये भी है बाय बी सॉरी एमपीटी और यहाँ पर भी एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। नाउ फ्रॉम 1 and 2, अब 1 and 2 से आप देखिए यहाँ पे पी क्यू ए सी के पैरेलल है, यहाँ पे एस आर ए सी के पैरेलल है। इसका मतलब पी क्यू पैरेलल टू एस आर हो जाएगा। यहाँ पे पी क्यू हाफ ए सी है, एस आर हाफ ए सी है। एंड यहाँ हम कह सकते हैं
पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। जब इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। अब आप देखो पी क्यू पैरेलल टू एस आर आ गया और साथ में ये इक्वल भी आ गया। तो जब अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो ये हमारा पहला स्टेप था कि हम इसको पैरेललोग्राम प्रूव करें, वो हमने कर दिया। ठीक है, अब हम आगे लिखते हैं AD इज इक्वल टू BC। क्यों? बिकॉज ABCD इज अ रेक्टेंगल, इसलिए AD इज इक्वल टू BC होगा। अगर AD और BC इक्वल हैं तो इनके जो हाफ होंगे, हाफ ऑफ AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC भी होगा। इट इम्प्लॉइज हाफ ऑफ AD क्या बना? हाफ ऑफ AD बना AS और यहां पे बन गया BQ। ठीक है, अब AS और BQ किस ट्रायंगल में आ रहे हैं? तो ये देखो, ये छोटी ट्रायंगल अब हम लेंगे। इन ट्रायंगल PAS एंड ट्रायंगल दूसरी बनेगी PBQ। हम इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लेते हैं। ठीक है, PBQ। इसमें आप देखो, सबसे पहली बात, PAS और PBQ में AS और BQ तो इक्वल है। AS इज इक्वल टू BQ, प्रूव्ड अबव, ये आपने अभी प्रूव किया है ऊपर। ठीक है, उसके बाद AP इज इक्वल टू BP। क्यों? बिकॉज P इज मिड पॉइंट। क्लियर? उसके बाद हम कह सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। वाई? एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। एंगल A और B क्या हैं? ये दोनों 90 डिग्री के हैं, क्योंकि ABCD क्या है? ये एक रेक्टेंगल है। तो ईच 90 डिग्री इन रेक्टेंगल ABCD। बेसिकली तो ये पूरी फिगर ABCD है ना, तो ये ईच 90 डिग्री हो गया। तो अब आप देखिए, आपके पास साइड एंगल साइड, देयरफॉर ट्रायंगल PAS इज कॉन्ग्रुएंट, यहां हम कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PAS, या इसमें हम नाम कर सकते हैं यहाँ पे PAS PBQ। हाँ, PBQ, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई। कैसे? बाय SAS से। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप कह सकते हैं PS इज इक्वल टू PQ बाय CPCT। देयरफॉर PS इज इक्वल टू PQ बाय CPCT। अब आप देखो, आपने कह दिया PS इज इक्वल टू PQ, तो जिस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं वो क्या होता है? वो रोम्बस होता है। इन पैरेललोग्राम if adjacent sides are equal, then it is a rhombus। तो वो क्या होता है? rhombus होता है। therefore PQRS ये क्या है? आपके पास एक रोम्बस है, और यही आपको प्रूफ करना था।